लेह की ठंडी वादियों से शुरू होता है एक ऐसा सफर जो खूबसूरत होने के साथ साथ आपको भविष्य की भी एक झलक दिखाने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज ये सफर होने वाला है भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस में। ना धुआं, ना शोर, ना पॉल्यूशन, बस नेचर और टेक्नोलॉजी का खूबसूरत मेल। वैसे आपको बता दूं, इस बस से आज हम निकलने वाले हैं लेह से लामायुरु की ओर, एक ऐसी जगह जिसे मून लैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ के पहाड़ ऐसा लगता है कि चांद की सतह धरती पर उतर आई हो। लामायुरु एक ऐसी जगह जहाँ की खामोश वादियां सामने आते ही एहसास होता है कि लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक अलग ही दुनिया है। तो चलिए ले चलें आपको भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस में लेह से लामायुरु के इस खूबसूरत सफर पे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लद्दाख। सो एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग, और आज का व्लॉग काफी ज्यादा शानदार और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आपको बता दूं आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस में। जी हां, अभी मैं मौजूद हूं लेह सिटी में। सी लेवल से हाइट है लगभग 11,000 फीट। लेह के बस स्टैंड पे मैं अभी मौजूद हूं। मेरे पीछे में आप कुछ ब्लू कलर की बसेस देख रहे होंगे, जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली भारत की पहली बस है। इसको डेवलप किया है एनटीपीसी ने, तो अशोक लीलैंड के साथ में बेसिकली इसको मिलकर डेवलप किया गया है। तो ये जितनी भी ब्लू कलर की बसेस यहाँ मौजूद हैं, ये सारी हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने वाली बसेस हैं, जो लास्ट ईयर यहाँ लेह सिटी में अप्लाई हुई थी और लोकल रूट्स पे अभी अपनी सर्विस दे रही हैं। बात करें इन हाइड्रोजन फ्यूल बसेस की, तो इनको डेवलप किया है एनटीपीसी ने, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है। तो एनटीपीसी ने इन बसेस को बनाया है और हैंडओवर करा है सिडको को। और सिडको के बारे में आप नहीं जानते तो आपको बता दूं, सिडको की फुल फॉर्म है सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि बेसिकली लद्दाख की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि लेह लद्दाख के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को डेवलप करता है, उनको मैनेज करता है। बाकी जी अगर हाइड्रोजन फ्यूल बस के बारे में और बात करें, तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये बस ऑपरेट होती है हाइड्रोजन फ्यूल से। तो बेसिकली इस बस में कुछ टैंक रहते हैं जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल फिल किया जाता है और उसके थ्रू ये बस ऑपरेट होती है। तो हाइड्रोजन फ्यूल बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हैं, बस में मोटर होती है और फिर उसके थ्रू ये बस ऑपरेट होती है। आम बस जो है वो CO2 एमिट करती हैं, हार्मफुल गैसेज एमिट करती हैं, लेकिन ये बसेस पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करती हैं, क्योंकि ये एमिट करती हैं H2O यानी कि पानी। जी हाँ, पॉल्यूशन ये बसेस बहुत कम करती हैं और कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं पर्यावरण को साफ और संरक्षित रखने में। इसके अलावा इस हाइड्रोजन फ्यूल बस की क्या क्या फायदे हैं, क्या खामियां हैं, कितना ये माइलेज देती है, हाइड्रोजन फ्यूल रिफिल करने के प्लांट कहाँ कहाँ स्टैब्लिश हुए हैं यहाँ लेह लद्दाख में, तो सारी बातों के बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे आगे। तो हाँ, जर्नी काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि जर्नी है इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस में। बाकी इसके अलावा अगर हमारे रूट की बात करी जाए, तो आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ यहाँ लेह सिटी से लामायुरु, जिसको कि मून लैंड ऑफ लद्दाख और मून लैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ का सरफेस ही कुछ इस तरीके का है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई आप अर्थ पे नहीं हो, आप कहीं ना कहीं मून पे आ गए हो। हालांकि बस तो देखिए खलसी तक ऑपरेट होती है। खलसी यहाँ से है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, लेकिन लामायुरु वहाँ से नजदीक ही पड़ता है। आई गेस 20 किलोमीटर के आसपास है लामायुरु वहाँ से। तो हमने सोचा कि खलसी से आगे हम लामायुरु तक भी जाएंगे और वहाँ के शानदार नज़ारे भी आपको दिखाएंगे। बाकी देखिए ऐसा कुछ लेह सिटी का बस स्टैंड दिखाई देता है। अभी तो बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी बन गई है। आपने मेरी अगर कुछ पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि बिल्डिंग पहले उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी। काफ़ी सारी ऑर्डिनरी बसेस JKRTC की भी यहाँ पे खड़ी हैं। उसके अलावा लेह ट्रांसपोर्ट की भी काफ़ी सारी बसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, और इलेक्ट्रिक बसेस तो अभी आपको लेह ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इलेक्ट्रिक बसेस के अलावा जी लेह ट्रांसपोर्ट डिवीजन में अभी आपको ये अर्बेनिया भी देखने को मिल जाते हैं। अभी ये किस रूट पे अप्लाई होंगे या फिर स्पेशल बुकिंग पे ये चला करेंगे, उसका भी कुछ उतना आइडिया नहीं है। तो फिलहाल टाइम हो चुका है 7:30 और 8 बजे अपनी बस का यहाँ से निकलने का टाइम है। तो मैं यहाँ से करूँगा बस में बोर्ड और निकलूंगा खलसी की तरफ और आगे लामायुरु की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस की जर्नी। तो चलिए टाइम हो चुका है एग्जैक्ट 8 o'clock और देखिए बस रवाना हो चुकी है लेह के गवर्नमेंट बस स्टैंड से।
और देखिए बस में बोर्ड होते ही यहाँ पे दे दी गई है हमें टिकट, जो कि है 170 रुपीज़ पर पर्सन फ्रॉम लेह टू खलसी। और देखिए क्योंकि एक लोकल बस है, मतलब लोकल रूट पे अपनी सर्विस देती है, तो इस वजह से बीच बीच में पैसेंजर्स को पिक करते हुए बस अपने सफ़र की ओर आगे निकलती है। बाकी देखिए अभी हम लेह एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने से होकर निकल रहे हैं, जिसको कि कुशक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हम गुजर रहे हैं हॉल ऑफ फेम के सामने से, जो कि भारतीय सेना द्वारा बनाया गया एक बेहद ही खास म्यूजियम और वॉर मेमोरियल है। यहाँ आपको कारगिल वॉर से जुड़ी यादें, शहीद सैनिकों की कहानियाँ, हथियार, यूनिफॉर्म और लद्दाख की संस्कृति देखने को मिलती है। बाकी एक बात है, भारत की ये पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस बिल्कुल स्मूथ है, मतलब कोई नॉइज़ वगैरह नहीं है, कोई खटर पटर वो सब नहीं है। और देख लीजिए अभी हम गुजर रहे थे स्पितुक मोनेस्ट्री के बाहर से, जो कि बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री है। तो ये सामने आप जो लेक देख रहे हो ना, सर्दियों के टाइम पे तो ये पूरी फ्रीज हो जाती है। इवन मतलब यहाँ के बच्चों के लिए तो ये प्लेग्राउंड बन जाता है, अलग अलग तरह के खेल करते हुए यहाँ पे वो नजर आ जाते हैं आपको। अच्छा आपको बता दूं, लेह सिटी से निकलते ही बस ने ले लिया था नेशनल हाईवे 1, जो कि लेह श्रीनगर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। और क्या कमाल ये हाईवे है, काफ़ी शानदार नज़ारे इस हाईवे के साथ साथ में देखने को मिलते हैं। खासकर जैसे ही आप स्पितुक मोनेस्ट्री क्रॉस करते हैं ना, लैंडस्केप सडनली चेंज हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखाई देते हैं। तो हाँ, मेरे कहने पे अगर आपके पास कभी टाइम हो तो एक बार इस हाईवे पर जर्नी जरूर कीजिएगा, आपका दिल सच में खुश हो जाने वाला है। तो चलिए टाइम हो गया सुबह के 8:30 और लगभग आधे घंटे की ड्राइव के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा। काफ़ी खूबसूरत गुरुद्वारा है इस लेह श्रीनगर हाईवे पे, जो कि डेडिकेटेड है श्री गुरु नानक देव जी को। और सबसे कमाल बात, इस गुरुद्वारे को मैनेज किया जाता है इंडियन आर्मी द्वारा। जी हाँ, इस गुरुद्वारे की जितनी भी देख रेख है वो सारी की सारी इंडियन आर्मी करती है। बाकी इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो इस लद्दाख ट्रिप में मैंने लेह का लोकल साइट सीइंग टूर का भी एक व्लॉग बनाया था, तो वो व्लॉग आप चेक कर सकते हैं अगर इस पत्थर साहिब गुरुद्वारा के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो। ये सामने आप जो गुरुद्वारा देख रहे हैं ना, ये है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। तो लेह श्रीनगर हाईवे पे मौजूद अभी हम पहुंच चुके हैं लेह की एक और लोकल साइट सीइंग पे, जिसको मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के आसपास की जो हिल्स हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इस वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप अपने व्हीकल को खड़ा रखते हैं तो वो खुद ब खुद अप हिल की तरफ चलने लगता है। हालांकि मुझे तो ये सिर्फ एक इल्यूजन ही नजर आता है। तो देखिए अभी हम पहुंच गए हैं संगम पॉइंट पे, जहाँ पे संगम होता है इंडस और जांस्कर रिवर का। तो अभी हमने क्रॉस करा है बासगो विलेज को, और आपको बता दूं इस विलेज को क्रॉस करने के बाद अभी काफ़ी सारे शार्प बैंड से हम होके गुजरेंगे और हाइट भी एकदम से इंक्रीज होने वाली है।
गया था कल। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत खरबूज से व्यापार आ रहा है। तो टाइम हुआ है सुबह के 9:20 क्रॉस कर रहे हैं शाम वैली के एक खूबसूरत विलेज सस्पोल को। बाकी आपको बता दूं सस्पोल अपनी सस्पोल केव्स के लिए भी काफ़ी फेमस है और काफ़ी खूबसूरत विलेज है। बाकी एक चीज़ तो है, शाम वैली के अंदर जितने भी विलेज आते हैं काफ़ी खूबसूरत है, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी खासी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सस्पोल विलेज क्रॉस करके अभी हम पहुंचे थे उस पॉइंट पे जहां ये सामने आप जो नीचे ब्रिज देख रहे हैं इंडस रिवर पे, ये यहाँ से रास्ता निकल जाता है अलची के लिए। और अलची के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं, अलची अपनी अलची मोनेस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। बहुत पुरानी और बहुत यूनिक ये मोनेस्ट्री है जो कि लगभग 1000 साल पुरानी है। बाकी आपको बता दूं ये मोनेस्ट्री अपने एंशिएंट वॉल पेंटिंग्स और अपने वुडन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी फेमस है। जाता है। तो इंडिया की इस पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस में जर्नी करके काफ़ी ज़्यादा मज़े आए। राइड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थी, बस के सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। तो लगभग 2 घंटे 10 मिनट में अभी हम पहुंच चुके हैं खलसी और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। मतलब कि ग्रीन मोबिलिटी की तरफ इंडिया ने एक कदम और उठाया है और हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बसेस भी अभी इंट्रोड्यूस करी हैं। हालांकि देखिए इस बस के कुछ फ़ायदे हैं, उतने ही इसके नुकसान भी हैं, उतने ही इसको चलाने के चैलेंजेस भी हैं। फ़ायदे की सबसे पहली बात करें तो पॉल्यूशन ये बस नहीं करती है क्योंकि ये एब्जॉर्ब करती है वाटर वेपर जो कि पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है। दूसरी बसेस का तो आपको पता ही है, CO2 और भी अदर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जिससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। नुकसान की बात करें तो देखिए हाइड्रोजन को कहीं ना कहीं हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखना पड़ता है और हाईली फ्लेमेबल भी होती है, तो कहीं ना कहीं ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। उसके अलावा अभी हाइड्रोजन को जो प्रोड्यूस करना है, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना उतना ज़्यादा आसान नहीं है, काफ़ी कॉस्टली भी हाइड्रोजन पड़ती है। आप मान के चलिए 300 से 500 रुपये पर केजी हाइड्रोजन की कॉस्ट आती है हाइड्रोजन फ्यूल की। ऑन एन एवरेज आप 400 रुपये मान लीजिए। तो बस के कैप्टन साहब ने मुझे बताया इसमें लगभग एक बार में 24 केजी हाइड्रोजन फ्यूल स्टोर किया जा सकता है और लेह से खलसी और खलसी से लेह मतलब अप एंड डाउन ट्रिप में लगभग इनकी 12 केजी के आसपास हाइड्रोजन खपत होती है। और लेह से खलसी के डिस्टेंस की बात करी जाए तो वो है 100 किलोमीटर, तो अप एंड डाउन हो गया 200 किलोमीटर। तो लगभग 12 केजी में ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो अगर 200 को आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो लगभग 1 केजी में 16.5 से 17 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है। और यही है इस बस का दूसरा नुकसान कि पर किलोमीटर चलने में इसको डीजल बस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट आता है। चलिए फिलहाल तो आशा करते हैं कि हाइड्रोजन बस का जो भविष्य है और उज्जवल हो और इस टाइप की बसेस हमें
रोड्स पर देखने को मिले, ताकि जो हमारा नेचर है, एनवायरनमेंट है, उसको संरक्षित रखा जा सके। चलिए फिलहाल अपनी हाइड्रोजन बस को बोलते हैं अलविदा और बोर्ड करते हैं इस वाली बस में, जो कि हमें यहाँ खलसी से लेके जाने वाली है लामायुरू तक। वैसे आपको बता दूं लामायुरू का डिस्टेंस यहाँ खलसी से रह जाता है लगभग 20 किलोमीटर के आसपास। टाइम हो चुका है 11 AM और निकल चुके हैं खलसी से लामायुरू की ओर। बाकी देख लीजिए ऐसी कुछ ये बस अंदर से दिखाई देती है। बाकी आपको बता दूं इस बस में जर्नी करने के लिए पर पर्सन का फेयर हमने पे करा है 50 रुपीज़। और बाकी नज़ारे देखिए यार कितने शानदार दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। और जैसे जैसे हम लामायुरू के नज़दीक पहुँचते जाएंगे ना, नज़ारे और भी शानदार हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो की बेसिकली दो मेन हाईलाइट थी। पहली, इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने वाली बस, जिसकी जर्नी मैंने आपको दिखाई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और दूसरा है ये मून लैंड ऑफ इंडिया यानी कि लामायुरू टाउन। तो चलिए स्वागत है आप सभी का लामायुरू में, जहां मैं अभी पहुंच चुका हूं। और बाकी अभी पहुंच गए हैं तो यहाँ के नज़ारों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो नज़ारे यार यहाँ के काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई मैं एक दूसरी ही दुनिया में पहुँच गया हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया भी कि यहाँ की जो सरफेस है, यहाँ की माउंटेन्स की जो सरफेस है, वो कहीं ना कहीं मून की सरफेस को रिजेंबल करते हैं। इसी वजह से इसको मून लैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दूँ लामायुरू अपनी मोनेस्ट्री के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो चलिए अभी लामायुरू आए हैं तो लामायुरू के नज़ारे, यहाँ का छोटा सा टूर भी मैं आपको देने वाला हूँ। बाकी उससे पहले आप देख लीजिए गेस्ट हाउस जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। गेस्ट हाउस का नाम है लामायुरू गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ पहुँच के ऑफलाइन ही ये गेस्ट हाउस हमने बुक कर लिया था। अच्छा, इससे पहले गेस्ट हाउस का रूम टूर मैं आपको दूँ, सबसे पहले लोकेशन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए वहाँ ऊपर में मौजूद है लामायुरू मोनेस्ट्री और नीचे में है लामायुरू टाउन। तो जस्ट बीच में ही ये गेस्ट हाउस मौजूद है। अगर और एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताऊँ तो लामायुरू गवर्नमेंट हाई स्कूल के साथ में ये गेस्ट हाउस है। तो देखिए ऐसे कुछ रूम इस प्रॉपर्टी के दिखाई देते हैं। कॉजी बेड आपको देखने को मिलता है। विंडो मौजूद है जहाँ से काफ़ी शानदार व्यू नज़र आता है, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और देखिए काफ़ी वुडन वर्क इस रूम में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आपको बता दूं ये कहीं ना कहीं मतलब रूम को गर्म रखने में भी हेल्प करता है। आप देख भी पा रहे होगे पूरी टेरिस भी जो है वो वुडन की बनाई गई है। तो हाँ देखिए ऐसा कुछ रूम दिखाई देता है। सामने कबट आपको देखने को मिल जाता है, चेयर्स भी मौजूद हैं, टीवी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। वॉशरूम भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ वॉशरूम नज़र आता है। वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है यार। गर्म पानी के लिए गीज़र वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। और तो देख लीजिए ऐसा कुछ वॉशरूम नज़र आता है। बाकी चलिए विंडो से भी आपको व्यू दिखा देते हैं कि कैसा व्यू यहाँ से नज़र आता है। तो देखिए रूम की विंडो से कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है। सामने वहाँ पे मौजूद है लामायुरू मोनेस्ट्री। बाकी जी आपको बता दूँ इस लामायुरू गेस्ट हाउस में स्टे करने का एक रूम का हमने पे करा है 1200 रुपये। हालाँकि बताया तो 1500 रुपये था यहाँ पर, लेकिन डिस्काउंट वगैरह हमने थोड़ा सा करवा लिया था। तो चलिए नाउ इट्स टाइम फॉर लंच और आ चुके हैं इनके डाइनिंग एरिया में, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, देख लीजिए। और देखिए ये है इनके रेस्टोरेंट का कुछ मेन्यू तो यार काफ़ी बड़ा है। सारे आइटम मिल जाते हैं मेन्यू में? मेन्यू के सारे आइटम मिल जाते हैं? अच्छा। तो डाइनिंग हॉल में तो हमेशा बैठ के खाना खाते हैं। सोचा कि यार ओपन एरिया में बैठ के खाना खाते हैं, यहाँ से खूबसूरत नज़ारा को देखते देखते। तो देख लीजिए यहाँ लगवा ली है स्प्रिंग रोल, चाउमीन इधर लगवा ली है। बाकी देख लीजिए इनके अलावा यहाँ पे एक वेज बिरयानी लगवा ली है। और यहाँ पे है एग फ्राइड राइस। तो चलिए अभी खाना खा के अपने होटल से निकल चुके हैं लामायुरू को एक्सप्लोर करने के लिए। और बाकी यार क्या खाना बना रखा था यार रेस्टोरेंट में, मतलब यार लाजवाब। तो हाँ अगर आप भी लामायुरू से होके गुजर रहे हैं, भूख चूक आपको लग रही है, तो लामायुरू गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट पे रुक के खाना वगैरह आप बेझिझक होके खा सकते हैं। और तो लामायुरू के नज़ारे देखिए यार क्या खूबसूरत दिखाई देते हैं। हमेशा यहाँ से गुजरता था, यहाँ के जो नज़ारे हैं, यहाँ के जो लैंडस्केप है, हमेशा से मुझे एक्साइट करते थे, लेकिन कभी उतना रुकने का मौका मिला नहीं। लेकिन आज स्पेशली यहाँ पे आके रुकने का मौका मिला तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बाकी लद्दाख का ये जो रीज़न है ना, यहाँ पे मौसम इतनी जल्दी चेंज होता है, कुछ नहीं पता चलता। जब हम लोग यहाँ पे आए थे अच्छी खासी धूप खिली हुई थी, हवा नहीं चल रही थी, तो उतना जैकेट की कैप की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कुछ देर में ही मौसम सडनली चेंज हो गया
और बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लग Could गई। have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact. तो अपने होटल से थोड़ा सा नीचे आके मेन मार्केट से हमने ये ओमनी वैन हायर कर ली थी, जिसका चार्ज हमसे अंकल ने 500 रुपये लिया। वैसे तो 1000 रुपये बता रहे थे, लेकिन थोड़ा सा डिस्काउंट हमने करवा लिया था। और अभी हम पहुंच चुके हैं इंडिया के मून लैंड कहे जाने वाले लामायूरू के उस सेक्शन में, जहां पूरा का पूरा एरिया जो है वो बिल्कुल मून की सरफेस की तरह नज़र आता है। तो ट्रैक करके मैं आ गया हूँ इस मून लैंड जैसे दिखने वाले सरफेस पे, और नज़ारे देखो यार, क्या गजब दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि किसी अलग ही दुनिया में हम आ चुके हैं। और सच में यहाँ के जो लैंडस्केप है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार किसी ने कोई पेंटिंग तैयार कर दी है। तो देखिए, यहाँ तक आने के लिए हम वहाँ रोड से थोड़ी सी ट्रैकिंग करके आए थे। थोड़ा सा स्लिपरी है, इस वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई आप ऊपर ट्रैकिंग करके आएँ। आप चाहे तो नीचे से ही बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ रोड से निकाल सकते हैं। और तो बाकी लैंडस्केप देखिए यार, क्या गजब है यहाँ के यार, जितनी तारीफ़ की जाओ उतनी कम है यार। तो दोस्तों, चांद पे जाने का मौका तो शायद ही कभी मिल पाए, तो सोचा क्यों ना इंडिया के इस मून लैंड पे थोड़ी सी वॉक कर ली जाए। तो सच में यार काफ़ी मज़े आ रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि लैंडस्केप यहाँ के काफ़ी ज़्यादा कमाल है। तो सच में यहाँ का जो पूरा सरफेस है बिल्कुल मून लैंड की तरह दिखाई देता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, मून पे आपको ना तो कोई नेटवर्क देखने को मिलेगा, ना कोई लोग, ना कोई एटमॉस्फेयर। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा उलट है। नीचे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। हालांकि ऊपर तक चढ़ के तो बहुत ही कम लोग आ पा रहे हैं, नेटवर्क प्रॉपर आ रहे हैं, आपको बता दूं। और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर, हवा इतनी ठंडी चल रही है, मन कर रहा है कुछ देर यहाँ पे खड़े हो और इन खूबसूरत नज़ारों का दीदार करते रहो। देख लीजिए, बोला था ना कि ट्रैकिंग थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्की है। तो देख लीजिए किस तरीके से ट्रैकिंग करके हम लोग ऊपर गए थे आराम से। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं लामायूरू के बिल्कुल टॉप पॉइंट पे, जहाँ से मून लैंड वाला जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा कमाल दिखाई देता है। देखिए, वो सामने खड़ी है अपनी ओमनी वैन। लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पे हम मौजूद हैं। और देखिए यहाँ से जो मून लैंड वाला एरिया कितना खूबसूरत दिखाई देता है। हालांकि देखिए, व्यू तो यहाँ से काफ़ी कमाल आ रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपको फोटोज़ वगैरह क्लिक करवानी है तब आपको इतना ऊपर आने की ज़रूरत ही नहीं है। तब आप नीचे रोड साइड से ही फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इन शानदार नज़ारों को आंखों से विटनेस करना है, तब आप यहाँ पे आके कुछ देर बैठ के इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कुछ पूरा एरिया दिखाई देता है। तो कुछ देर आप यहाँ पे बैठ सकते हैं और इन नज़ारों को एंजॉय यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए, पहुंच गए हैं लामायूरू मोनेस्ट्री विज़िट करने के लिए। हमेशा ये मोनेस्ट्री नीचे नेशनल हाईवे 1 से देखा करते थे, जब भी हम लेह से श्रीनगर की बस जर्नी करा करते थे। लेकिन आज पहली बार यहाँ पे विज़िट करने का मौका मिला है। तो देखिए, ऐसी कुछ ये मोनेस्ट्री दिखाई देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। वैसे आपको बता दूं, 11वीं सेंचुरी में इस मोनेस्ट्री को बिल्ड करवाया था महासादिचार्य नारोपा ने। सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो। बाकी मोनेस्ट्री सच में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। इधर सामने मौजूद है टिकट काउंटर, क्योंकि आपको बता दूँ यहाँ एंट्री करने के लिए एक छोटा सा टिकट फी आपको पे करना पड़ता है, जो कि रहता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। तो जी, मोनेस्ट्री में भगवान बुद्ध के दर्शन करके हम आ गए थे। दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा। और क्योंकि आपको पता है कि मोनेस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर कैमरे वगैरह अलाउ नहीं होते, तो इस वजह से अंदर के विजुअल्स तो मैं आपको नहीं दिखा सकता था। लेकिन अभी मैं मोनेस्ट्री के जस्ट बैक साइड पे आ गया हूँ। आप कुछ घर यहाँ पे देख रहे होंगे जो काफ़ी ख़राब कंडीशन में अभी मौजूद है, मतलब पूरे जर्जर हो चुके हैं। कई कई जगह से आप देख रहे होंगे धंस भी चुके हैं।
तो लोकल से बात करने में पता चला पहले जो लामा यूरू हुआ करता था तो वो जो सेटलमेंट थी कुछ ऐसी दिखाई देती थी। अच्छा आपको बता दूं ये जितने भी घर यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग 700 से 800 साल पुराने ये घर हैं। तो जी मोनेस्ट्री वाले एरिया से निकल के मैं अभी बिल्कुल अपोजिट में आ गया हूँ और जितने भी मैंने आपको पुराने घर दिखाए थे ना जो 700 से 800 साल पुराने थे, तो मोनेस्ट्री के आप नीचे देखोगे मिट्टी का बहुत बड़ा पहाड़ आपको नजर आ रहा होगा, तो वो अंदर ही अंदर सारे घर वहीं पे बने हुए थे। देखिए वाइड एंगल में मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो रही मोनेस्ट्री और नीचे में उधर की तरफ सारे पुराने घर बने हुए थे। क्या इरादे बता दे होठों से सभी को, ड्रीम्स एंड योर होप्स तेरी बातों में ही हो। नाउ टेक योर चांस टू चेंज दिस वर्ल्ड। ज़माना है सुन रहा, तुझे सुन रहा, तुझे सुन रहा। काले कोई धुन जरा, कोई धुन जरा, कोई धुन जरा, जरा। तो अंकल जी ने आज पूरा लामा यूरू हमें अच्छे से घुमाया। जुले अंकल जी, जी जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दर्जी है जी। दौर जी, हाँ और बताइए सब बढ़िया फर्स्ट क्लास? आप यहाँ लामा यूरू के ही रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा तो आप अपना नंबर बता दीजिए कि अगर कोई आए यहाँ पे लामा यूरू में और उसको घूमना हो साइट सीइंग पॉइंट तो वो घूम सके आपके साथ। अपना नंबर बता दीजिए। 600-6833-986। अच्छा देख लीजिए ये अंकल का नंबर है, किसी को लामा यूरू घूमने आना है तो अंकल को कांटेक्ट कर लीजिएगा, अच्छे से आपको ये घुमा देंगे। चलिए अच्छा लगा मुलाकात करके आपसे। ओके जी। तो चलिए दोस्तों लंबा जंप कट मार के मैं भी पहुंच चुका हूं अपने घर। अभी घर पहुंचने की कहानी मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं आपको बताता हूं लामा यूरू से घूम के आने के बाद की कहानी। तो शाम को हम घूम के आते हैं, रात को खाना वगैरह खाते हैं, सो जाते हैं और सुबह उठ के वापस लेह सिटी चले जाते हैं लोकल बस लेके। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप लेह से लामा यूरू आने का प्लान कर रहे हैं ना और ऐसे 2 बस चेंज करके आने का प्लान कर रहे हैं तो भाई पहले से ही वापसी का कंफर्म करके आएँ कि वापसी में जो बसेज हैं वो कितने टाइम पे चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा फ्रिक्वेंटली आपको सर्विस देखने को नहीं मिलती है और जो सर्विस चलती भी है ना उनकी टाइमिंग कई बार ऊपर नीचे होती रहती है। उसके अलावा एक डायरेक्ट बस चलती है जो कि जाती है लेह से श्रीनगर की ओर, तो उस बस से आप डायरेक्ट आ सकते हैं लामा यूरू। हालांकि जब हम गए थे तो वो बस स्टार्ट भी नहीं थी और ऊपर से हमें हाइड्रोजन बस भी कवर करनी थी, तो इस वजह से चेंज करके बस हमें लामा यूरू पहुंचना पड़ा। तो लामा यूरू से लेह हम अगले दिन वापस आते हैं और लेह से उसके अगले दिन फ्लाइट लेके हम दिल्ली वापस आ जाते हैं। तो स्पाइस जेट की फ्लाइट थी, ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था तो सोचा कि अभी घर आ गया हूं तो घर पे आके ब्लॉग को एंड कर लिया जाए। तो हाँ लेह लद्दाख का ये ट्रिप काफी ज्यादा बढ़िया था। ई टिप्टो के साथ एक टूर पैकेज लिया था, लैंड पैकेज था बेसिकली, जिसमें हमने 4-5 दिन घूमा। होपफुली सारे ब्लॉग्स आपने देखे होंगे। पैकेज खत्म होने के बाद जैसा ये वीडियो आपने देखा ही, हम निकल गए थे लामा यूरू की तरफ, इंडिया की पहली हाइड्रोजन बस को कवर करते हुए। तो कुल मिला के लद्दाख की ट्रिप काफी शानदार रही। बाकी हाँ आपको बता दूं, अगर आप भी लद्दाख आने का प्लान कर रहे हैं और कोई टूर पैकेज ढूंढ रहे हैं तो eTripto.in को कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। डिटेल इनके डिस्क्रिप्शन में देखने को आपको मिल जाएगी। तो चलिए और जितनी डिटेल थी इस जर्नी की वो व्लॉग के दौरान ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उस व्लॉग को करते हैं यही रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली याद नहीं जाना होता। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।